single day. I'm gonna make it. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी बोल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आपके पास लेकर आया हूँ क्लास 12 की जो इंग्लिश है उसका एक नया चैप्टर। बड़े दिनों बाद वीडियो आई है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा फ्लेमिंगो का जो चैप्टर 5 है इंडिगो, उसकी। इसे लिखा है लुइस फिस्टर ने। अभी देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये आपका ब्रिटिश रूल के टाइम का, और इसमें हम महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, बात ऐसी है कि जब बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है उसमें जो इनजस्टिस होते थे, ये कहानी उसको हाईलाइट करती है। ठीक है, ये लिखा है लुइस फिस्टर ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसको महात्मा गांधी के पे लिखी हुई अब तक की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स माना जाता है। उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो जब बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम का इंजस्टिस चल रहा था, तो वो उस समय जो चंपारण में जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स आप समझते होंगे, जो किसान थे, जो शेयर क्रॉपर्स कहलाए जाते थे। अब शेयर क्रॉपर्स आप पूछेंगे कि कौन होते हैं, तो देखो, शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं जो एक किसी के लैंड पे क्रॉप्स उगाते हैं और उसे अपनी क्रॉप्स जो हैं रेंट के फॉर्म में उसे देते हैं। ठीक है, अब वो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। कौन करता था? जितने भी इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स हैं, जो रिच और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे। वो उनको 15% लैंड पे इंडिगो उगाने को कहते थे और कहते थे कि जितना भी इंडिगो आपने हार्वेस्ट किया है वो आप रेंट के रूप में हमको दे दो। अब कुछ टाइम बाद जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप किया और उसकी वजह से जो हमारे देश में जो इंडिगो उगाया जाता था उसकी डिमांड ख़त्म हो गई। अब जो एग्रीमेंट है उसको भी ख़त्म किया जाना था। तो अब गांधी जी जो है, उन्होंने उस लैंड के लिए उनसे कंपनसेशन मांगा। तो ये आपको जो कंपनसेशन देना पड़ेगा, और यही इस बारे में पूरी कहानी चलती है। तो गांधी जी जो है पीजेंट्स का साथ देते हैं और यही पूरी कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, बात है दिसंबर 1916 की, जब गांधी जी ये लखनऊ गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल कन्वेंशन अटेंड करने। हिंदी में बोलूँ तो वार्षिक सभा अटेंड करने गए थे। वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स थे। डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधि, ठीक है, बोले तो रिप्रेजेंटेटिव्स, इतने थे। ठीक है, और कई सारे विजिटर्स भी थे। अब एक चंपारण से एक पीजेंट आया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो गांधी को अपने डिस्ट्रिक्ट आने से के लिए रिक्वेस्ट करता है। जो शुक्ला है वो गांधी जी को फॉलो करता था जहाँ भी वो जाते थे। 1917 में गांधी और शुक्ला ट्रेन से पटना गए। शुक्ला जो है गांधी जी को एक राजेंद्र प्रसाद नाम के लॉयर के घर लेकर गया, बट वो लॉयर उन्हें वहाँ पे मिलता नहीं है क्योंकि वो शहर से बाहर गया था, आउट ऑफ टाउन था। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे और वहाँ से चंपारण की पूरी कंडीशन लेंगे। ठीक है, अब वो मुजफ्फरपुर जाते हैं ट्रेन से 15 अप्रैल 1917 की रात को। वहाँ पे प्रोफेसर JB कृपलानी उन्हें स्टेशन पे रिसीव करने आता है। गांधी वहाँ पे 2 दिन रहते हैं और जैसे ही पता चलता है लोगों को कि गांधी जी वहाँ पे आए हैं, उनका क्या मकसद है, ये बात मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक बहुत ही जल्दी फैल जाती है। चंपारण के शेयर क्रॉपर्स भी वहाँ पे आने लगते हैं। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं वो गांधी जी को कोर्ट केस के बारे में सारी डिटेल्स देते हैं। अब गांधी जी जो हैं लॉयर्स को धमकाते हैं कि शेयर क्रॉपर से इतनी ज़्यादा फीस क्यों ली जाती है। उन्होंने ये सोचा कि जो पीजेंट्स हैं बेचारे, उन एक दबाव में हैं, वो बेचारे डरे हुए हैं, उनके लिए कोर्ट कचहरी काफ़ी यूज़लेस है। उनके लिए असली रिलीफ कब होगा? जब उन्हें इस डर से छुटकारा मिलेगा। गांधी जी चंपारण जाते हैं। वहाँ पे जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी से फैक्ट्स निकलवाने की कोशिश करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है। क्यों? वो कहता है कि हम एक आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अब गांधी जी जो है तिरहुत डिवीज़न के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को बुलाते हैं। अब जैसे कमिश्नर वहाँ पे आता है वो गांधी जी की बेइज्जती करने लगता है और उनको तिरहुत से जाने को कह देता है कि आप तिरहुत छोड़ के चले जाओ। अब भैया वो एरिया छोड़ने की बजाय गांधी जी मोतीहारी जाते हैं, जो चंपारण का कैपिटल है। काफ़ी सारे लॉयर्स भी उनके साथ जाते हैं। काफ़ी जो लोगों का एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है गांधी से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ से ब्रिटिश के डर से छुटकारा पाने का मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक पास के गांव में एक पीजेंट है। पीजेंट आप समझते हैं ना, किसान, जिसको जो बेचारा उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है।
गांधी जी अगली सुबह वहाँ पे हाथी पे बैठ के वहाँ पे जा रहे होते हैं। उनको बीच में पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर रोक लेता है और उनको कहता है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आप अपने टाउन वापस चले जाइए। गांधी जी मान जाते हैं और जो मैसेंजर है वो गांधी जी को उनके घर तक छोड़ आता है। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो मैसेंजर है वो गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस देता है और उस नोटिस में लिखा होता है कि आप चंपारण छोड़ के चले जाओ। मतलब गांधी जी को चंपारण से चले जाने की नोटिस दिया जाता है। अब गांधी जी जो है उस पर लिख देते हैं कि ये ऑर्डर को ओबे नहीं करेंगे, चंपारण छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने ऑर्डर डिसओबे कर दिया। ठीक है, अब वो जो है ऐसा सब लिख के उस पर साइन करके भेज देते हैं। अब अगले दिन कोर्ट में पेश होने के लिए गांधी जी को ऑर्डर मिलता है। मतलब अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में पेश होना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑर्डर डिसओबे किया था। रात को जो है गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजते हैं, जो उनका आश्रम है उसके लिए थोड़ी इंस्ट्रक्शंस वगैरह भेजते हैं और वाइसरॉय को पूरी रिपोर्ट भेज देते हैं। कोर्ट हाउस के बाद बाहर बहुत हज़ारों पीजेंट्स इकट्ठे हो गए थे। दो ऑफिशियल्स हैं जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको लगा कि वो तो पावरलेस हैं। उन्होंने सोचा कि हम अपने जो सुपीरियर्स हैं उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं। अब क्योंकि ये सब प्रोसीजर चल रहा था उसमें काफ़ी डिले हो गया और गांधी जी ने इस प्रोटेस्ट के खिलाफ डिले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सॉरी, उल्टा बोल दिया था, ठीक है ना। और जो मजिस्ट्रेट है उसने अनाउंस किया कि अब जो अपनी वो डिसीजन है उसका फाइनल वो 2 घंटे के बाद सुनाएगा। 2 घंटे का ब्रेक है। उसने गांधी जी को ये सजेस्ट किया कि क्योंकि देखो आपको जेल तो होने वाली है, तो अब क्यों ना अपना बेल के लिए अप्लाई कर दो इन 2 घंटों में। गांधी जी ने इसके लिए मना कर दिया। जज ने उनको बेल दिए बिना ही छोड़ दिया। जब ब्रेक के बाद जो उनका फ़ैसला होता है तो जज ने अपना फ़ैसला नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं अपना फ़ैसला कुछ दिन बाद सुनाऊंगा। इतने दिन गांधी जी को फ्रीडम मिल गई। अब गांधी जी जो है वो जो वहाँ के लॉयर्स हैं उनसे शेयर क्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। उनकी काफ़ी डिस्कशन चलती है और वो जो लॉयर्स हैं वो उनको बताते हैं कि अगर गांधी जी को कभी भी जेल जाना पड़ा तो वो उनके साथ जेल जाने को तैयार है। अब गांधी जी ने उन सारे लॉयर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बना दिया, पेयर्स बना दिए और उनको डिसाइड कर दिया कि देखो अगर जेल जाने की नौबत आती है तो पहले ये पेयर जेल जाएगा, फिर ये, ऐसा पूरा उनका जो पूरी सीक्वेंस थी वो सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा उनकी पूरी सीक्वेंस सेट हो जाती है। अब गांधी कुछ दिनों के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो गांधी जी को बताता है कि आपका केस ड्रॉप कर दिया गया है। और ये मतलब जो उनके जो केस चल रहा था वो ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल्स जो हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो गांधी जी से डर गए। अब भाई ये जो है मॉडर्न इंडिया में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी। गांधी जी और जो लॉयर्स हैं उन्होंने एक इंक्वायरी करी, जो पीजेंट्स की कंप्लेंट्स हैं उनको सब पढ़ा। काफ़ी हज़ारों पीजेंट्स ने कंप्लेंट करी थी, उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए। अब गांधी जी जो है उनको बुलाया जाता है। कौन बुलाता है उनको? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसका नाम है सर एडवर्ड गेट। अब जो गांधी जी हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बार मिले हैं और काफ़ी उन्होंने बातचीत भी करी है। हम 7 महीने तक तो गांधी जी चंपारण में रहते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम के लिए आना जाना उनका लगा रहता है। ठीक है, अब जो बिग प्लांटर्स हैं, जो इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए शेयर क्रॉपर्स को फोर्स करते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, उनका केस चल रहा है। अब वो जो है उनको केस थोड़ा उनकी तरफ ढीला होता जाता है। अब वो क्या करते हैं, वो पीजेंट्स को रिफ़ंड देने के लिए मान जाते हैं। देखो हम पीजेंट्स को पैसा रिफ़ंड कर देंगे। अब गांधी जी जो है उनसे मांगते हैं 50%, मतलब जितना रिफ़ंड बनता है उसका सिर्फ 50% मांगते हैं, पूरा नहीं मांगते। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहता है कि नहीं हम तो 25% देंगे। गांधी जी कहते हैं ठीक है। मतलब भाई जितना अमाउंट बनता है गांधी जी ने उसका 50 मांगा और उन्होंने कहा मैंने हम 25 देंगे, तो गांधी जी ने कहा ठीक है। वैसा उन्होंने क्यों किया ये वो एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने ये बात बताई है कि जितना अमाउंट मिला उससे वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको पैसा देने पर वो मजबूर हो गए। ठीक है, यानी उनकी हार हुई है, उन्होंने अपनी हार मानी है। ठीक है, और जो पीजेंट्स हैं उन्होंने ये देखा कि गांधी जी उनके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उनके डिफेंडर हैं। अब गांधी जी की पोजीशन जस्टिफाई हो रही थी, लोग समझ रहे थे कि गांधी जी जो है फ्रीडम के लिए काफ़ी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जो क्या हुआ, अब इसकी वजह से जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी वो डिसअपियर होती चली गई।
जो पीजेंट्स थे वो भी फ्री होते गए और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो जाते गए। अब गांधी जी जो है, जो सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस है चंपारण के विलेजेस में, उनको हटाने के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने टीचर्स के लिए अपील की। गांधी जी के 2 यंग डिसिपल्स महादेव देसाई और नरहरि पारेख, वो और उनकी बीवियाँ इन काम के लिए वॉलंटियर बन के आगे आए। काफ़ी और लोग भी आए बॉम्बे पूना से, ठीक है। अब गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा देवदास, वो और मिसेस गांधी मतलब गांधी जी की बीवी, वो भी वापस आ जाते हैं। 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं। कस्तूरबा ने आश्रम के रूल्स समझाए पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन पर। अब जो वहाँ की हेल्थ कंडीशंस है ना, वो मिजरेबल थी, तो इसलिए गांधी जी ने एक डॉक्टर को बुलाया जो उनकी 6 मंथ्स के लिए उनकी सर्विसेज को वॉलंटियर करे। वहाँ पे 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। गांधी जी ने नोटिस किया कि वहाँ के जो वुमेन्स हैं उनके कपड़े जो है बिल्कुल ख़राब कंडीशन में हैं। एक वुमेन ने कस्तूरबा को बताया कि उनके पास सिर्फ एक ही साड़ी है, उनको वही पहननी पड़ती है। चंपारण में इतना टाइम रहने के बाद गांधी जी ने आश्रम पे दूर से ही नज़र रखी और रेगुलरली इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे। चंपारण एपिसोड गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। वो उससे क्या हुआ कि अब देखो आप समझते हो ना कि चंपारण में क्या क्या हुआ था, तो उस वजह से वो इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन गया। इससे जो पुअर पीजेंट्स हैं उनकी सफरिंग्स कम हो गई। गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है ना, वो लोगों की प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम से काफ़ी कनेक्टेड थी। वो जो है एक नया इंडियन ऐसा बनाना चाहते थे जो इंडिया को फ्रीडम दिलवा सके। गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स को सेल्फ रिलायंस का एक लेसन समझाया था। गांधी के जो लॉयर्स हैं उन्होंने सोचा था कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूस को वो अपने चंपारण में रहने के लिए बोल सकते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके। लेकिन गांधी जी ने इसको अपोज किया, उन्होंने मना किया। तो गांधी जी ने क्या कहा, द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। मतलब भैया अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो आपको खुद से मेहनत करनी होगी, किसी और पे निर्भर ना होकर आपको अपने ऊपर निर्भर होना होगा। इसीलिए सेल्फ रिलायंस और जो इंडिया की इंडिपेंडेंस थी और जो शेयर क्रॉपर्स की जो मदद की गई, वो सब एक दूसरे से बंधे हुए थे, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में इंडिगो, जिसको लुईस पेशर ने लिखा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपको अपनी 8th क्लास की हिस्ट्री की याद दिलाएगा दिलाई होगी। वैसे अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई भी सुझाव है या फिर आपको कुछ गलती नोटिस हुई है या आपको कैसी लगी वीडियो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।